हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। शेयर कर दो। बहुत अच्छा, जुड़ गया। सब कोई बोलो राधे राधे। बहुत अच्छा, सुन करके मजा आ गया साथी। सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। नन्ना मुन्ना बालक, माय डियर स्टूडेंट, माय फेवरेट स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक ना? आज जो है ना निर्देशांक ज्यामिति का सवाल बताएंगे, यानी कि जियोमेट्री का सवाल बताएंगे, ठीक ना? सब कुछ समझने के लिए रेडी हो? चलो लॉलीपॉप वाला सवाल समझाएंगे, सब कुछ समझ लेना, उसके बाद बनाने के लिए देंगे, बनाना, ठीक ना प्यारे बच्चों? ध्यान देना, पढ़ो पहले सवाल सब कोई बोर्ड पर। बिंदुओं 6, 8 और 2, 4, ठीक ना, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात करें, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। नियमक उसी को बोलते हैं, ठीक ना? रिपीट कर रहे हैं। बिंदुओं 6, 8 और 2, 4, 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक ना, के मध्य बिंदु, ठीक ना, मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात कीजिए, ठीक ना? देखो साथी, पहले हम डायग्राम से समझा देते हैं, ठीक ना? देखो इसको क्या बोलेगा? रेखाखंड। रेखाखंड का 2 अंत बिंदु होता है। इसको ना इधर बढ़ा सकते हैं, ना इधर घटा सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड। क्या बोलते हैं साथी? रेखाखंड। हाँ, क्या बोलते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड। इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी। किसी को दिक्कत? बोलो, किसी को प्रॉब्लम? रेखाखंड का 2 अंत बिंदु होता है, न इधर बढ़ा सकते न घटा सकते, ठीक ना? अब देखो ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 6, 8, कितना? 6, 8। अब बी का निर्देशांक कितना दिया? 2, 4। 2, 4। बोलेगा तो किसी को दिक्कत डायग्राम में? बोल, किसी को प्रॉब्लम? डायग्राम समझ में आ रहा है ना? अब साथी देखो, इसका क्या बोल रहा है? मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या बोल रहा है? मध्य बिंदु, जिसको हम बोलते हैं मिडिल पॉइंट। क्या बोलेगा? मिडिल पॉइंट। समझा? क्या बोलेगा? मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक ना? मध्य बिंदु निकालेंगे, कैसे निकालेगा? उसका सब फॉर्मूला तो होता है ना? किसी को पता है? बोल सकता है? बोलो तो, ठीक ना? अगर जो नहीं जानता है समझो साथी, ठीक ना? लिखिएगा यहाँ पर सोल्व करके साथी, सोल्व। ध्यान दो, यहाँ पर देखो दिया है निर्देशांक, दिया है ना? तो a बराबर कितना दिया है? बोलो, 6। बोलो 6, 8। क्या लिखेगा? 6, 8। क्या 6, 8 इसको लिख सकते हैं? बताओ। x1 का निर्देशांक क्या लिखेगा? 6, ठीक। उसके बाद y1 का निर्देशांक क्या लिखेगा? 8। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब b का निर्देशांक लिखो। b का क्या है? 2, 4, 2, 4। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब लिखो x2 का निर्देशांक कितना होगा? बताओ। 2। बहुत अच्छा। x2 का निर्देशांक 2। उसके बाद y2 का निर्देशांक कितना आ जाएगा? 4। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? बता जल्दी। a का निर्देशांक 6, 8 है, तो क्या लिखेगा? x1 का निर्देशांक 6, y1 का निर्देशांक 8, ठीक ना? उसके बाद नेक्स्ट b बिंदु का निर्देशांक 2, 4 है, तो लिखेगा x2 का निर्देशांक 2, उसके बाद y2 का निर्देशांक 4। किसी को दिक्कत? अब लिखेगा साथी सूत्र से। क्या लिखेगा? सूत्र से। हाँ, सूत्र से समझो आराम से। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला आता है बच्चों, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला आता है, लिखेगा साथी, मध्य बिंदु बराबर x बराबर लिखेगा x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक ना? अब नेक्स्ट y बराबर लिखेगा y1 प्लस y2 बटा 2। बोल, किसी को दिक्कत? जल्दी मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला याद कर लो सबको। अभी बोलो x1 प्लस x2 बटा 2। x1 प्लस x2 बटा 2। y बराबर बोलो y1 प्लस y2 बटा 2।
मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला बोलो एक दो बार। x1 plus x2 बटा 2 y बराबर y1 plus y2 बटा 2। हाँ, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। किसी को दिक्कत? यही फॉर्मूला सवाल बनेगा, ठीक ना? देखो अब बैठा लो, बैठाने के लिए जानता है, बैठा लो साथी। बोलो किसी को दिक्कत? बोलो x1 का वैल्यू कितना दिया बताओ? 6। एक मान पुट करो, जहां ना माने सब मान पुट करो। कितना लिखेगा? x1 6। अब x2 का वैल्यू कितना? 2 बटा 2। बोलो किसी को दिक्कत? बोलो दिक्कत है? नहीं ना। अब नेक्स्ट देखो, ठीक ना? y1 का वैल्यू कितना है? 8। कितना है? 8। क्या लिखेगा? 8 प्लस उसके बाद y2 का वैल्यू 4 बटा 2। बोलो यहाँ तक दिक्कत? x1 का वैल्यू क्या था? बोलो 6 और x2 का वैल्यू कितना था? 2 बटा 2। फॉर्मूला में है ना? अब नेक्स्ट देखना, y का y1 प्लस y2 बटा 2 पर बैठाना है। y1 का वैल्यू कितना है? 8। y2 का वैल्यू कितना है? 4 बटा 2। फॉर्मूला में है। अब जोड़ने के लिए सब कोई जानता है, जोड़ो साथी, मेरे बच्चों जोड़ो। यहाँ 6 2 8 बटा 2, इसको भी जोड़ो। 8 4 12 बटा 2। कटा सकता है? 2 चौका 8, 2 छक्की 12। कितना आएगा बताओ? 4 6। कितना आ जाएगा? 4 6। कितना आएगा? 4 6। तो लिखिएगा साथी, यानी कि मध्य बिंदु बराबर क्या निकलेगा? x लिखेगा, x बराबर कितना? 4। उसके बाद y बराबर 6। आंसर बोलो। इतने वो। हाँ इतने को निकालो। कितना आएगा? 4 6 आंसर। क्या हुआ? बोलो दिक्कत? कटाए नहीं? हाँ 2 चौका 8 और 2 छक्की 12, 4 6 आया। यानी तो इसलिए भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लिखना है तो ठीक। इसीलिए x बराबर 4 y बराबर 6, ये आंसर आएगा मध्य बिंदु बराबर। बोलो दिक्कत? चेंज कर दें? बना दो। यहाँ दे दिए 10, कितना? यहाँ दे दिए 6। चलो बहुत अच्छा, टाइम पर लाइन कटा है। बनाओ जल्दी। 10 बिंदुओं 10 8 और 6 4, जल्दी इसका मध्य बिंदु निकालो। देखो फिर बच्चों समझना फिर से, यदि नहीं समझा फिर से समझना, ठीक ना? देखो सर, बिंदुओं 10 8 और 6 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमन ज्ञात कीजिए, ठीक ना? बिंदु क्या है बताएं डायग्राम से, ठीक ना? डायग्राम बना लो, ठीक ना? नाम दे दो ए बी। इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। एक का निर्देशांक कितना दिया बताओ? 10 8। बी का निर्देशांक 6 4। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? अब देखो साथी सोल्व लिखिएगा। ए बराबर कितना दिया है? 10 8। इसको क्या लिखेगा? x1 का निर्देशांक क्या है? 10। उसके नेक्स्ट y1 का निर्देशांक क्या बोलेगा? 8। बोलो किसी को दिक्कत? नेक्स्ट बी का निर्देशांक बोलो। 6 4। बहुत अच्छा। x2 का क्या? x2 का निर्देशांक कितना बोलेगा? 6। वेरी गुड। y2 का निर्देशांक क्या बोलेगा? 4। क्या बोलेगा? 4। ठीक है। अब लिखिएगा सूत्र से। क्या लिखिएगा? सूत्र से मध्य बिंदु को शॉर्ट में m लिखते हैं। क्या लिखते हैं? m बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? x1 प्लस x2 बटा 2। और उसके बाद
y1 प्लस y2 बटा 2। बोलो किसी को दिक्कत? m से मिडिल पॉइंट होता है, ठीक ना, इसीलिए शॉर्ट मध्य बिंदु को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? m, ठीक ना। अब देखो साथ इस पर बैठाओ, x1 का वैल्यू कितना है? 10। x2 का वैल्यू कितना? 6 बटा 2। नेक्स्ट y1 का वैल्यू कितना? 8। y2 का वैल्यू कितना? 4। वेरी गुड। उसके बटा 2। बोलो किसी को दिक्कत? अब देखो साथी ध्यान दो, उसके जोड़ो इसको, 10 100 कितना? 16 बटा 2। उसके बाद इसको भी जोड़ो, 8 4 12 बटा 2 12 बटा 2 कटाओ, 2 8 16 2 6 12, तो क्या आ जाएगा? 8 हाँ 8 6 मध्य यानी कि m बराबर कितना आएगा साथी? 8 6। आंसर m बराबर लिखेगा, इसीलिए m बराबर 8 6 आंसर ऐसे भी बना सकता है, ठीक ना। बोलो दिक्कत नहीं ना, तो इसे चेंज करना, बनाओ जल्दी। दो तीन रहने देते हैं। बिंदुओं 2 3 और 6 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात कीजिए। जल्दी फटाफट में कर लो, ये वाला प्रोसेस से करो जल्दी फटाफट। एक और सवाल बताएंगे, उस पे आज दे देंगे होमवर्क। देखो मेरा बच्चों, अब डायरेक्ट शॉर्ट में बताते हैं, ठीक ना। देखो ध्यान से समझ लो, डायरेक्ट लिखेगा सूत्र से, क्या लिखेगा साथी? सूत्र से, ठीक। m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ से मान पुट करने जानता है, बोलो। x का ही है, x2 का ही है, y1 का ही है, y2 का ये वाला है, ठीक ना। तो मान पुट कर दो डायरेक्ट, क्या जोड़ेगा? पहले इसको 2 और 6, 2 प्लस 6। ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करते हो सीखो, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बताते हैं, ऑब्जेक्टिव में जैसे आता है मध्य बिंदु निकालने के लिए डायरेक्ट कैसे बनाएगा, ठीक ना। अब कोमा, उसके बाद y1 प्लस y2, तो 3 प्लस 4 बटा 2, ठीक ना। अब इसको जोड़ो, जोड़ने के जानता है 8 बटा 2 कोमा 7 बटा 2, इसको कटाओ, 2 चौका 8, तो 2 चौका 8, तो क्या आ जाएगा? 4 7 बटा 2, तो लिखेगा, इसीलिए m बराबर लिखेगा 4 7 बटा 2 आंसर। बोलो समझ में आया? अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएगा, दिमाग में, माइंड में, यहाँ कैसे बनाएगा समझो। डायरेक्ट देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करेगा इसको डायरेक्ट, ठीक ना। देखो साथियों, डायरेक्ट क्या करना, इसको x1 x2 को जोड़ करके बटा 2 कर देना फटाक से। 6 2 8 8 बटा 2, इसको कटा देगा, 2 चौका 4 में कटा, फिर इसको जोड़ लेगा, 4 3 7 बटा 2, कितना आ जाएगा? 4 7 बटा 2 बना। ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक ना। बोल समझा नहीं समझा? इसको जोड़ो, 6 2 कितना होता है? 8। यही ना, x1 प्लस करेंगे x2, यही ना, x1 प्लस x2, 6 2 8 बटा 2, उसको कटा दो फटाक से, कितना जाएगा? 4। और इसका नेक्स्ट इसको भी जोड़ दो, y1 प्लस y2 कितना जाएगा? 4 3 7 बटा 2, तो 4 7 बटा 2 आ गया डायरेक्ट। बोलो समझ में आया? किसी को दिक्कत? ऐसे सोल्व करते माइंड लगा करके, ठीक ना। अब देखो साथ लिख लो सवाल, ठीक ना। लिखो 5 8 6 2 8 10 12 6, उसके बाद 1 2
3,5 4,8 उसके बाद 5,10 ठीक है ना। चर को बना के ठीक है। 4 सवाल दिए बना करके ठीक है ना। जैसे अच्छा लगता है अपने मन से अच्छा से लिखिए बनाना ठीक है ना। कॉपी नोट कर लो। किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना साथी। हाँ लास्ट वाला ये लैंग्वेज 5 10 है याद रखना 5 10